आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब अनुनाद क्या होता है। आज पूरा हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बल्कि ये यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उनके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा इनका स्टेबिलिटी भी हर चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए आज हम लोग रेजोनेंस पर बात करने वाले हैं। देखते हैं रेजोनेंस क्या होते हैं। जो जीओसी का पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अनुनाद क्या चीज होते हैं। देखिए, कभी कभी किसी यौगिक में सभी प्रेक्षित गुणों को एक संरचना सूत्र द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन में डॉट कितना लगता है हमारे पास 4, ऑक्सीजन में डॉट कितना लगता है हमारे पास टोटल मिला के 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में डॉट कितना लगता है हमारे पास 6 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, इनको ऐसे भी हम लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक बॉन्ड बनती है, और दोनों अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो डबल बॉन्ड बनते हैं। देखते हैं उक्त सूत्र के आधार पर कैसे हम लोग इनके बारे में समझ सकते हैं, इनका कुछ कंडीशन। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में बंध लंबाई कितना होता है, 1.22 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, किंतु वास्तव में यह 1.159 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा, इनके बारे में सूत्र के आधार पर हम कुछ बातें यहां पर कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो संभवन उष्मा है, संभवन उष्मा है 350 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए, किंतु वास्तव में 380 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब देखिए, हम लोग एक कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात करते हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख देने से इनके सभी गुणों की व्याख्या नहीं होती है, लेकिन जैसे हम रेजोनेंस में लेके जाएंगे, मान लीजिए यहाँ 3 बॉन्ड बना देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस। जैसे यहाँ आप देख पाए, यहाँ क्या लग जाएंगे, माइनस। एक और है, इस ऑक्सीजन पर अगर हम लोग प्लस चार्ज लगाएं तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसी बात में यहाँ लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तविक संरचना उक्त तीनों संरचना का मध्य होनी चाहिए। यह संकल्पना अनुनाद कहलाती है। परिभाषा के और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इतना इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना है, इसके बाद हम लोग परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या है परिभाषा? किसी अणु के समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए कई संरचनाओं, जिनमें से एक संरचना एक भी उस अणु के सभी गुणों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती है, के योगदान से एक कल्पित संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, तथा इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद संरचना को 2 सिरे वाली तीर के निशान, इस तरह के निशान दिया गया है, से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और ये हमारा डेफिनेशन है, इनका परिभाषा है। वास्तव में जो रेजोनेंस होते हैं वो 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्रों में कोई भी कंपाउंड को बताने का एक मेथड होता है, और जहां पर हम लोग अनुनादी संरचना के बारे में बात करते हैं, यह एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, काल्पनिक घटना होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। चलिए, इनके बाद हम लोग इनके शर्त की ओर आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग एग्जाम्पल में बहुत बेहतरीन हम लोग बात करने वाले। डियर स्टूडेंट, हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमारे रेजोनेंस के कुछ शर्तें होते हैं, उनको अलाउ करके, अप्लाई करके हम लोग रेजोनेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इनका कुछ कंडीशन है, ठीक है, कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं। आखिरकार रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? तो पहला कंडीशन है पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन है पाई सिग्मा नेगेटिव होना चाहिए।
चौथा कंडीशन है पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके कुछ कंडीशन है। इसी कंडीशन को पाई का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेंजीन के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे बेंजीन का रिंग शो करते हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या कितनी होती है हमारे पास 6। ये 6 हमारे पास कार्बन हो गए। सबसे अटैच होते हैं हमारे पास एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, मतलब सबके पास एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और ये 3 डॉट पूरा हो गया अभी तक कार्बन का। देखिए कैसे, एक यहाँ 2 और एक 3 और एक 4, 3 4 आप देख सकते हैं कैसे 4 पूरा कर रहे हैं। देखिए एक बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है 3, ठीक है। और इनका वैलेंसी कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। सभी के पास एक एक डॉट बचा हुआ है। इसका अनुनादी संरचना जो हम लोग शो करने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अनुनादी संरचना शो कर रहे हैं। और हम लोग एक बार और ऐड कर लेते हैं, ये अनुनाद का निशान है। इस तरीके से अनुनाद का आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और ऐसे हम लोग कार्बन को रिंग को शो कर देते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर ये यहाँ बॉन्ड बने, ये यहाँ बॉन्ड बने, ये यहाँ बॉन्ड बने, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बेंजीन रिंग ऐसे आपने बनते हुए देखा होगा। मान लीजिए अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ ना बने, अगर ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे बॉन्ड हो जाएगा। देखने में सेम लग रहे हैं, राइट ना, लेकिन दोनों में सेम है, लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ का बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग जगह पर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और हम लोग शो करेंगे कैसे, देखिए। अगर मान लीजिए ये यहाँ बॉन्ड बना ले, ये यहाँ बॉन्ड बना ले और ये यहाँ बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ और ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। फिर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, इनको अनुनादी संरचना कहते हैं। और हम लोग शो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये यहाँ बॉन्ड ना बने, ठीक है, अगर ये बॉन्ड यहाँ बन जाए और ये बॉन्ड यहाँ बन जाए और ये बॉन्ड यहाँ बन जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये बॉन्ड को हमने ऐसे बना दिया, ये कार्बन से ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। बेंजीन के यहाँ पर रिंग में 3 जगह पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और 3 जगह पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर और हम लोग शो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये बॉन्ड अगर यहाँ बन जाए बॉन्ड और ये यहाँ बन जाए, ये यहाँ पर बन जाए, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। ये यहाँ बॉन्ड आपने बना दिया, ये आपने यहाँ बना दिया और ए आपने यहाँ बना दिया। एक को मैंने आधार लेके इस तरह से, इसको कहते हैं कैकुले-डेवार रेजोनेंस, राइट ना। ये जो रेजोनेंस है, कैकुले-डेवार रेजोनेंस है, जिनको हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो बॉन्ड घूमे हैं, ठीक है, पूरे रिंग के अंदर घूम गए, तो इसीलिए हम लोग बेंजीन के बॉन्ड को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। या हम लोग कहते हैं कि इसके अनुनादी संरचना अगर शो करें तो इनको डॉट 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 ऐसे दर्शा सकते हैं। सभी के बीच में क्या है, डॉट है, ऐसे करके। फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो बेंजीन का रिंग है वो पूरे अंदर में बॉन्ड मूव हुआ। इस तरह से डियर स्टूडेंट, हमने आज देखा कि कैसे बहुत बच्चे को ये भी मालूम नहीं होता है कि इस तरह से बॉन्ड क्यों बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कार्बन पर हर एक जगह पर बॉन्ड मूव करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण इस तरह से हम बॉन्ड शो करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला रूल हमारे कंप्लीट होते हैं। पाई, पाई का मतलब देखिए, ये डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा, सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर पाई, पाई का मतलब डबल बॉन्ड। रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पहला यहाँ पर पाई सिग्मा पाई को लेकर के हमने कंप्लीट किया। ऐसे आप रेजोनेंस को एग्जाम्पल से समझाते जाएंगे, राइट ना। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठनी है और कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है, मेरे पास क्या लगा दिया है, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा
लगा दिया है मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इस रूल में बैठते हैं कि डबल बॉन्ड मतलब पाई, सिंगल बॉन्ड और फिर क्या है सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, राइट ना। और यहाँ पर जो प्लस का मतलब प्लस होगा। कैसे रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस का निशान हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। एक बात मेरा आप भूल गए, जितना ज्यादा बार रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्थायी होगा। रेजोनेंस क्यों करते हैं, स्थायी होने के लिए रेजोनेंस करते हैं। आप भूलिएगा नहीं, स्थायी होने के लिए रेजोनेंस यहाँ करते हैं। जितना ज्यादा बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही वो स्थायी होगा। तो यहाँ कैसे बनेंगे, CH2 हो जाएंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जो पूरा नहीं था डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास CH2 प्लस चार्ज हमारे पास लग जाएंगे यहाँ पर। मतलब बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। रेजोनेंस बताता है कि शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट ऑफ द बॉन्ड, इसमें बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अगला देखते हैं पाई सिग्मा माइनस चार्ज, ठीक है। तो चलिए पाई सिग्मा माइनस चार्ज के लिए कैसे करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस चार्ज। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई का पाई हो गया, पाई हो गया, सिग्मा का सिग्मा हो गया और माइनस चार्ज का माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर लग जाएगा। अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी इनकी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा जो बनने वाले होते हैं उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो उनके बीच का बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। चलिए क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर लग जाएंगे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और ये हो जाएंगे CH2। हो क्या है इसमें, शिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इनको फिर कंटिन्यू करेंगे ये बॉन्ड इधर आ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएंगे। तो फाइनली हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होंगे ये CH2 यहाँ हो जाएंगे, डबल बॉन्ड इधर लग जाएंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएंगे माइनस चार्ज। इससे हम लोग समझ क्या रहे हैं, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड यहाँ भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और चाहेंगे तो इसी को हम लोग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर टूटते हुए नजर आए, मतलब इस तरह से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है पाई सिग्मा लोन पेयर। तो चलिए पाई सिग्मा लोन पेयर पर बात करते हैं। यहाँ पर है डियर स्टूडेंट एनिलीन है, मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, इससे जुड़ा हुआ है मेरे पास NH2 और यहाँ पर है मेरे पास लोन पेयर। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, हमेशा इसको आपको पढ़ना रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, राइट ना। तो इनको देखिएगा ध्यान से, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर का लोन पेयर का काम क्या है, यहाँ पर ये रिंग की ओर आना चाहता है पहला स्टेप में, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हटना पड़ेगा। अगर हटेगा नहीं तो ये जो कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। अगर हटाएंगे नहीं तो बॉन्ड 5 हो जाएगा, तो हमको हटाना पड़ेगा। तो हमने इसको हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। नाइट्रोजन पर 3 ही बॉन्ड लगते हैं, लेकिन आपने 4 बॉन्ड लगा दिया और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ वहां पर प्लस चार्ज लग गया। पहले का ये बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है यहाँ का, ये शिफ्ट होकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये जो माइनस चार्ज है वो 2 कार्बनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे। आप याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, तो इनको फिर हटना पड़ेगा और इस कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज होगा वो लग जाएगा। तो कैसे इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर बॉन्ड लग गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर लग जाएंगे NH2 और यहाँ पर लग जाएंगे प्लस चार्ज। फिर ये बॉन्ड मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना ये सिखाता है, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन पर आ जाएंगे। कैसे होगा हमारे पास इस तरीके से, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर लग जाएंगे NH2 और यहाँ पर लग जाएंगे प्लस चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे
और इसके प्लस चार्जर को खत्म करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास, क्या बन जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर फिर लग जाएंगे NH2 और यहाँ पर कोई प्लस चार्जर नहीं लगेगा, प्लस चार्जर को खत्म कर दिया। फाइनली हम लोग समझे क्या कि जो रिंग के अंदर में जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरा हमारे पास क्या हुआ, मुक्त किया। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन में कैसे अनुनादी संरचना काम करती है उसको हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। इससे एक फायदा और है आप लोगों को, क्या फायदा है कि कैसे कहां पर माइनस चार्ज आते हैं। जैसे कहीं पर कोई मान लीजिए कोई प्लस वाला अटैक करेगा, मान लीजिए एनिलीन पर हम लोग NO2 का अटैक करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एनिलीन पर NO2 का मान लीजिए सपोज करिए NO2 प्लस का अटैक करवाएंगे। आपको ये भी मालूम रहे जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तब भी अर्थो होता है, मतलब ये पोजीशन अर्थो है या इसको अर्थो मानेंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पड़ोसी वाला कार्बन ही हमारे पास अर्थो होता है। तो ये हमारे पास अर्थो हो जाएगा, ये मेटा और ये क्या हो जाएगा, पैरा। बहुत बच्चे बोलते हैं ये अगर नहीं जुड़ा है, अगर बेंजीन का कहीं पर रिंग बनाए तो इसको सीधा अर्थो मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं उनके पड़ोसी वाला कार्बन ही अर्थो होते हैं। तो ये कहां कहां पर अटैक कर सकते हैं जब एनिलीन पर, तो या तो अर्थो में अटैक कर सकते हैं या पैरा में अटैक कर सकते हैं। यहां मेटा में अटैक नहीं करेंगे, क्यों अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि मेटा में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो वहां पर अटैक मारे गए हैं, क्योंकि प्लस का अट्रैक्शन माइनस की ओर होता है, अब माइनस का अट्रैक्शन प्लस की ओर होता है, राइट ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग देख पाए कि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना बार बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये फाइनली कितना बार, 5 बार। जितना ज्यादा बार रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। अगर मैं बात करूं, ये वाला कार्बोकेटायन है, ये वाला कार्बेन आयन है, ठीक है, इसका नाम है, हम देख सकते हैं 3 कार्बन वाला मेंबर है, इसका नाम भी 3 कार्बन और ये बेंजीन का रिंग से जुड़ा हुआ एनिलीन है। बताइए तीनों में ज्यादा स्थायी कौन है, ज्यादा बार अनुनाद किसमें हुआ है, रेजोनेंस किसमें हुआ है। तो आप बोलेंगे सर इसमें 5 बार हुआ है, इसमें कितना बार हुआ है, 1 2 3 बार, ठीक है, उसको और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से 3 बार वाला ज्यादा स्थायी नहीं होगा, बल्कि जो 5 बार रेजोनेंस किया है वो हमारा ज्यादा स्थायी होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने ये रेजोनेंस के सभी के एग्जांपल को हमने कंप्लीट देखा। एक दो और आपको एग्जांपल मैं बता देता हूं जो हमारे एग्जाम में इस तरह के आते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन और रेजोनेंस के अंतर्गत तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ और हम लोग देख सकते हैं, राइट ना। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CO2 है ना, CO3 2 माइनस आयन, ठीक है, इसका नाम है कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट पर कैसे रेजोनेंस काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, कार्बन से अटैच हमारे पास एक ऑक्सीजन है, राइट ना, और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, और इस दोनों पर लगे हुए हैं हमारे पास माइनस चार्ज। चलिए रूल में जाते हैं, पाई सिग्मा माइनस, देख सकते हैं पाई सिग्मा माइनस, अनुनाद में लेके जाएंगे, ये यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। अनुनादी संरचना कैसी हो जाएगी, हमारे पास एक कार्बन है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस। हो क्या रहा है इसमें, शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा है, मूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम लोग इनको समझ पा रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इनकी होगी कैसी हो जाएगी, एक कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस चार्ज और यहाँ पर लग जाएंगे डबल बॉन्ड। फाइनली हम लोग देख क्या पा रहे हैं, जो कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, और फाइनली हम लोग इनको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे, यहाँ पर 2 माइनस लगाएंगे, राइट ना। तो हम लोग क्या समझ पाए, इसका नाम है कार्बोनेट 2 माइनस आयन। इसमें हम लोग समझ पाए कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काम करते हैं, ये स्थायी होने के लिए बार बार रेजोनेंस करना चाहते हैं। तो ये इनके हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2 3 और कितना है 4, ठीक है।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल हम लोग फिनॉक्साइड आयन पर बात कर लेते हैं जो कि बहुत फेमस है, राइट है। चलिए देखते हैं, ये है फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिनाल में हमको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन कैसे होते हैं, ये बेंजीन करेंगे हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप चाहेंगे तो बॉन्ड को इधर भी कर सकते हैं, इधर से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ भी यहाँ भी बॉन्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर OH है, मेरे पास एक फिनॉल है मान लीजिए, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना। तो ये फिनॉल है। फिनॉल में क्या होता है देखिए, पहले रूल में आते हैं कि नहीं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर में कौन भाग ले रहे हैं, ये वाला, ये बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, राइट। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, इस तरीके से। यहाँ पर माइनस चार्ज लग जाएंगे, पहले का बॉन्ड है, पहले का बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएंगे OH और यहाँ पर लग जाएंगे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 ही बॉन्ड ना होता है, 3 बॉन्ड लगा दिए तो प्लस चार्ज शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, ठीक है। फिर ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर आना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ OH है और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस चार्ज है, राइट ना। अगला हमारा जो स्टेप होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा बताइए जरा, ये और यहाँ पर लग जाएंगे माइनस चार्ज है यहाँ और यहाँ का पहले का डबल बॉन्ड है और यहाँ पर प्लस चार्ज है। इसके बाद क्या होगा, ये फाइनली इधर आएंगे, बॉन्ड जो होगा शिफ्ट होकर यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो बनेंगे क्या हमारे पास रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा, डियर स्टूडेंट आप इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। हर एग्जाम के लिए अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। और जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, कैसे काम बनेगा बताइए मुझे। तो ऐसे टॉपिक को आप कलेक्ट करके रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ का लोन पेयर फिर ऊपर से चढ़ जाएंगे और यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर यहाँ दोनों में क्या स्ट्रक्चर है, दोनों क्या सेम है, बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गए, यहाँ का बॉन्ड यहाँ और वहाँ का बॉन्ड वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइनली क्या देखा, यहाँ बेंजीन का रिंग देखा, ठीक है। और जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहे थे माइनस चार्ज पूरे रिंग के अंदर, और यहाँ पर इस तरह से ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जो अनुनाद की जो प्रक्रिया होती है वो है एक काल्पनिक घटना होती है, ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मॉलिक्यूल जानेगा, ठीक है। लेकिन एक काल्पनिक घटना है, ऐसे साइंटिस्ट ने बात किया है, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखिएगा और आपको मैं कुछ वर्क दे देता हूँ, इनको आप जरूर आप एक बार बना के देखिएगा कि कैसे रेजोनेंस काम करती है, किस तरह से यहाँ रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक का एग्जाम्पल आपको मैं जरूर दूंगा, आप जरूर इसको बनाइएगा, सेम टू सेम इसी की तरह है। इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ है। इस फिनॉक्साइड आयन को आप जरूर करके देखिएगा कि किस तरह से ये रेजोनेंस काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। आप इनको देख लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना भी चाहिए, ताकि आपके फ्रेंड भी अच्छा पढ़ लिख सके, केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रख सके। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग फिर अगले दिन बात करने वाले हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।